सारी रात बीवी को रोते हुए बच्चे को देखकर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आराम से सोते हुए खाविंद को देखकर आ रहा होता है। मेहमान आते जाते अच्छे लगते हैं, कुछ आते अच्छे लगते हैं और बेशतर जाते अच्छे लगते हैं। मुझे औरत के दोगलेपन की उस वक्त समझ आई जब मुझे पता चला कि वो इंजेक्शन लगवाने से तो डरती है लेकिन हनीमून पर जाने से नहीं। हम लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या होगा। लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन कायल करना कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बहुत मुश्किल है। हम आराम की आरज़ू में बेआराम हो रहे हैं। हम अल्लाह को एक मानते हैं मगर अल्लाह की एक नहीं मानते। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। मर्द सारी उम्र झड़कियां खाकर धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेसियों की मिट्टी फांकता है। बच्चे कहते हैं अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो जिंदगी ना संवर जाती। जब मर्द औरत को हलाक करता है तो भी औरत बदकार होती है। जब औरत मर्द को हलाक कर देती है तो फिर भी बदकार होती है। अदालत सिर्फ औरत का फैसला करती है, औरत की बदकारी मुसल्लम है। वो मर्द उस औरत से निकाह के लिए तड़पना शुरू हो जाता है जब औरत उससे रातों में बात करना छोड़ दे और अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना शुरू कर दे। इश्क वो बीमारी है जिससे इंसान तंदुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन याद वो नीम हकीम है जिसकी हर पुड़िया आपके मुस्तकबिल की जान को खतरे में डालती जाती है। भंग या चरस बेचने वाला जरूरी नहीं कि इन मंशियात का आदी हो। ठीक उसी तरह हर मौलवी पाकबाज नहीं हो सकता। कोई शख्स रात की जुल्मतों में से गुजरे बगैर तुलूज सहर का नजारा नहीं कर सकता। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की जरूरत नहीं होती। इंसानों का हुजूम भी खुद को खो देने के लिए बड़ा करामत साबित होता है।